बाकी समानता हमारी उनकी सेम है। आहार निद्रा भय संस्थित्वम समान वे तत्पस्भिर नराणाम ज्ञानम हितेसा मधिकम विशिष्टम ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समानाम। आहार मतलब भोजन। अच्छा ध्यान देना, हम में उनमें क्या समानता है? भोजन हम करते हैं, बाकी के पशु पक्षी भी करते हैं ना। निद्रा हम भी सोते हैं, बाकी के भी सोते हैं। भय हमें डर लगता है और बाकी के भी जो पशु पक्षी उनको भी डर लगता है। संततित्व हमारी संतानें होती हैं और बाकी के पशु पक्षी उनकी भी संतानें होती हैं। समान में तत्पस्भिर नराणाम, हम में और बाकी के योनियों में सब समान है। परंतु ज्ञानम ही तेसा मधिकम विशिष्टम, हमारे पास सत्कर्म करने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दे रखी है, विवेक दे रखा है, बुद्धि दे रखा है, ज्ञान दे रखा है, जिसके द्वारा ऐसे दिव्य आयोजन कराकर अपना एवं समाज का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन, इसीलिए भाग्यशाली है। और जो मानुष तन पाकर महाराज ना किया गया हो तो फिर हम में और बाकी के योनियों में कोई फर्क नहीं है। हम भी खा रहे, वो भी खा रहे। अब हम ये सोचे कि हम परिवार का पालन कर रहे हैं तो बाकी के पशु पक्षी भी कर रहे हैं महाराज। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। चिड़िया हमारे पास तो व्यापार है, आगे के लिए भी बंदोबस्त है, व्यवस्थाएं हैं। परंतु एक पक्षी अपने घोंसले से जब चुग के रात्रि में अपने घर जाती है ना, अपने बच्चों को खिलाती है, टोट से टोट में डालती है, और उसके बाद कल का दाना कहाँ मिलेगा, कहाँ खाएगी, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी जब वो अपने घोंसले से उड़ के जाती है, उसके हिस्से का दाना कहीं न कहीं उसे प्राप्त होता है, लेके आती है, बच्चों को खिलाती है, स्वयं खाती है। तो महाराज परिवार का पालन पोषण हम ही नहीं, बाकी के योनि भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो फिर क्या है तात्पर्य, क्या है मनुष्य का? आपके पास गाड़ी घोड़े हो जाए, लग्जरीज बहुत हो जाए, ज्वेलरीज भी बहुत हो जाए, पीसफुल लाइफ आपकी हो, जीवन की सार्थकता यही मत समझ लेना। नौकर चाकर बहुत हो, आप जो मांगो वो आपको मिल जाए, जीवन की सार्थकता यही मत समझ लेना। भांति भांति भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, सुख के संयोग मिले संयम की बाटी में। अनेक प्रकार के व्यंजन हो महाराज, नौकर चाकर सब बना के दे रहे हो, जीवन की सार्थकता यही मत समझ लेना। भांति भांति भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, शरीर पे कभी घमंड मत करना। शरीर की तीन ही गतियां होती हैं, जला दोगे तो राख होगा, गाड़ दोगे तो महाराज कंकाल बनेगा, प्रवाहित करोगे तो चील कौवे खाएंगे, चौथी कोई गति नहीं है। इसलिए शरीर अच्छा पा करना, कभी घमंड मत करना। भांति भांति भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, सुख के संयोग मिले संयम की बाटी में, धन और धाम मिले। वृंदावन में फ्लैट हो जाए, ज्यादा खुशी मत होना कि हमारा जीवन तर गया, नहीं भाई। वृंदावन में भी पुण्य स्थान पर भी पापी लोग रहते हैं, हाँ वहां भी पाप होता है, हर जगह। वृंदावन में धाम में आपका घर हो जाए तो जीवन की सार्थकता यही मत समझ लेना कि सारे समय में यहाँ पर तुम ऐसी तेरी मेरी करते रहो और उसके बाद महीने में एक बार जाके वृंदावन सोचो पाप कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता महाराज। भांति भांति भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, सुख के संयोग मिले संयम की बाटी में, धन और धाम मिले, स्वयश और मान मिले। यदि राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। यदि जीवन में आपने प्रभु की प्राप्ति नहीं करी, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, तो सब किया कराया व्यर्थ है महाराज। को हम, ब्रह्मा जी ने कहा को हम, प्रभु ने कहा तप करो। क्या कहा? तप करो। जब तप करोगे तब पता चलेगा कि तुम कौन हो। भजन करो तब पता चलेगा कि आप कौन हो, आपका अस्तित्व क्या है, जीवन में आने का, संसार में आने का फल क्या है।